हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंजल कॉमर्स हब। और आज हम करने जा रहे हैं इसकी सेकंड लास्ट वीडियो इस चैप्टर की। तो सेकंड लास्ट वीडियो में हमें देखना है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। और इस रेशियो से करने से पहले मैं आपसे दो बात और करनी चाहूंगा। देखिए, अब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस जाग गया होगा, आपको लग रहा होगा कि अब मैं इस जो रेशोज हैं, रेशो के कोई से भी क्वेश्चन आ जाए मैं सोल्व कर सकता हूं। याद रखना, चीजें जब तक हार्ड लगती हैं जब तक हम उनको करते नहीं हैं। जब हम उनको अच्छे से कर लेते हैं तो वो चीजें इजी लगना शुरू हो जाती हैं और खुद ही अंदर से एक आवाज निकल जाती है कि अब तो तू हर मैदान को फतेह कर लेगा। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूं, कर हर मैदान फतेह। और अगर हर मैदान को फतेह करना चाहते हो तो चीजों को अच्छे से करना सीखो, चीजों को बढ़िया से करो। तो आज हम एक वीडियो, ये सेकंड लास्ट होने वाली है क्योंकि हम इसको जल्दी से जल्दी फिनिश करना चाह रहे थे। और हमने यहां देख लिया कि किस तरह से फॉर्मूले हमारे फॉर्म किए जाते हैं, किस तरह से हम फॉर्मूलों को बनाते हैं। अब आज जो हमें करना है, इस वीडियो का सेकंड लास्ट जो ये वीडियो जो होने वाली है, ये वीडियो हमारी सेकंड लास्ट इस चैप्टर की वीडियो है और इसमें हम कवर करने वाले हैं अपना प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। तो जल्दी से शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो आज का जो हमारा रेशो है, आज है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। और ये क्या दिखाता है, ये क्या बताता है? एफिशिएंसी इन द बिजनेस इज मेजर इन प्रॉफिटेबिलिटी। देखिए, यदि आपको एफिशिएंसी इन बिजनेस इज मेजर्ड बाय प्रॉफिटेबिलिटी, अगर आप किसी बिजनेस की एफिशिएंसी चेक करना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि इस बिजनेस में एफिशिएंसी है या नहीं, तो आप चेक करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी। और इस प्रॉफिटेबिलिटी को कौन चेक करता है? सो दिस रेशो मेजर्स प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। इस प्रॉफिटेबिलिटी को कौन मेजर करता है? ये रेशो ही मेजर करता है। ये रेशो बताता है कि बिजनेस कितना एफिशिएंटली चल रहा है, यहां का मैनेजमेंट कितना अच्छा काम कर रहा है, कितना प्रॉफिट कमाया जा रहा है। और साथ में ये भी याद रखना, जितने भी इसके पार्ट होंगे, इसके 5 पार्ट्स होने वाले हैं। कौन से मैं अभी आपको नोट करा देता हूं। जल्दी से अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए, नोटबुक और पेन निकाल लीजिए और नोट करना मेरे साथ शुरू कर दीजिए। और इसके साथ याद रखना, ये सभी रेशो किस में आने वाले हैं? ये परसेंटेज में आने वाले। वीडियो बिल्कुल इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। बस कंडीशन एक ही है, शर्त एक ही है कि आप इसको टिल द एंड तक इस वीडियो को जरूर देखें ताकि इसको अच्छे से समझ सके। और इस बार 8 मार्क्स तक पूछे जाने के यहां से चांसेस हैं, तो ये इसलिए भी वीडियो इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो देखते हैं कि इसके टाइप कौन कौन से हैं। तो गाइज, ये है इसके टाइप्स दिए हुए हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो क्या है आपका? फर्स्ट है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, सेकंड आपका ऑपरेटिंग रेशो, और थर्ड है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, फोर्थ है आपका नेट प्रॉफिट रेशो, और फिफ्थ है आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI, या इसको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहते हैं। सभी के आंसर किस में आने हैं? परसेंटेज में आने हैं। अब जब परसेंटेज में आंसर आने हैं तो 100 भी इसमें आना है। देखिए, ये रेशो बहुत ही सिंपल है, ये रेशो बहुत ही सिंपल होने वाले हैं। क्यों होने वाले हैं? क्योंकि देखिए, इसमें ग्रॉस प्रॉफिट की बात करेंगे तो ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट आता है, नीचे आ जाता है आपका इसका नेट सेल। तो जो भी नाम है वो ऊपर तो आना है, नीचे ही चेंज होता जा रहा है। तो आज हम पहले जो देखेंगे पहले ग्रॉस प्रॉफिट रेशो को। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो के अगर फॉर्मूले की बात करें तो इसके नाम से ही पता चल रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट सिंपल होने वाला है। क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट। तो ऊपर आपका क्या जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा और नीचे क्या जाएगा? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम दूसरा क्या बोल देते हैं? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है हमारा, इसको बोलते हैं हम नेट सेल। जो नेट सेल है वही है, तो फॉर्मूला तो इसका यही होगा बस। और इनटू 100, क्योंकि क्या होने वाला है? इसका परसेंटेज में आंसर आने वाला है। तो जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशो आप देखेंगे, उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट रेशो अपॉन रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या नेट सेल इनटू 100। तो इस पर जल्दी से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं और क्वेश्चन देखते हैं कैसा क्वेश्चन आएगा। तो देखिए, आज का क्वेश्चन जो फर्स्ट है आपका, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो देखना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है, कैश इतना, क्रेडिट इतना, हमें टोटल लेते हैं। तो टोटल कितना लेंगे? यहाँ पर हम देख रहे हैं इसको, टोटल कितना हो गया? 88 10। तो कैश कितना, क्रेडिट है, और कैश मतलब आपका कैश कितना है, क्रेडिट कितना, तो टोटल रिवेन्यू कितना हो गया है? 10 लाख। तो 10 लाख तो हो गया आपका टोटल रिवेन्यू। चलो जी, आगे देखते हैं। आगे क्या है आपका? परचेज दिया हुआ है, क्रेडिट परचेज है और आपकी कैश परचेज है। तो टोटल कितना हो गया यहाँ पर? ये आपका हो गया 40 और ये आपका 4 लाख हो गया। तो 4 लाख ये दिया हुआ है, लेकिन इसमें से माइनस आगे दिया हुआ है आपका क्या? यानी रिटर्न आउटवर्ड, मींस जो आपने खरीदा और वापस कर दिया, तो उसको यहाँ से माइनस कर देंगे हम। कितना माइनस कर देना है?
कितना दिया हुआ है आपका रिटर्न आउट 20,000, तो 20,000 को कम कर देंगे तो कितना आने वाला है गाइस, ये आपका आ जाएगा 3,80,000। तो आपका जो नेट परचेज है वो आ गया 380। उसके बाद क्या है आगे, कैरेज इनवर्ड, ये कैरेज इनवर्ड है। कैरेज इनवर्ड क्या है, कैरेज इनवर्ड होता है जो आपने मतलब एक्सपेंसेस किया है, आपने कोई फ्रेट दिया है तो 8,000 आपका फ्रेट हो गया, ये भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। सैलरी है आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता, यहाँ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का कोई काम नहीं है। डिक्रीज इन इन्वेंट्री, अब डिक्रीज इन इन्वेंट्री इतना इतना डिक्रीज हो गया, मान लेते हैं शुरू में एक्स था तो अब कितना है, एक्स में से कम हो गया 1,22,000, तो ये तो हो गया क्लोजिंग, ये हो गया ओपनिंग। उसके बाद देखिए रिटर्न आउटवर्ड हमने एडजस्ट कर लिया, वेजेस आपकी 20,000 है, ये भी क्या है डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। अब मैंने देखे यहाँ पर आपको डायरेक्ट क्या निकालना है, यहाँ आपको निकालना है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को अगर हम देखें क्यों निकालना है, सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, हमें यहाँ पर फाइंड करना है ग्रोस प्रॉफिट रेशो। तो ग्रोस आपका ग्रोस प्रॉफिट लिखते हैं अपॉन नेट सेल या रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कह देते हैं, तो नेट सेल लिख देते हैं और इनटू कर देते हैं यहाँ पर 100। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर हमें निकालना है अपना ग्रोस प्रॉफिट। अब ग्रोस प्रॉफिट के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, ग्रोस प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले देखनी पड़ेगी यहाँ पर हमारी कॉस्ट कितनी है। तो कॉस्ट निकालने के लिए क्या करते हैं हम, मेरी फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम ट्रेडिंग अकाउंट से कॉस्ट निकाल कर आते हैं। तो देखते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमारा कितना होने वाला है, नीचे कर लेते हैं थोड़ा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो इसको क्या करना है, सबसे पहले हमें लेना है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है हमारे पास, हमने माना था कितना है हमारा एक्स, तो एक्स यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा, तो एक्स लिख लेते हैं प्लस। उसके बाद क्या करते हैं परचेज, परचेज में क्या लेना है, नेट परचेज लेना है। नेट परचेज कितना दिया हुआ हमारा 3,80,000, तो क्या लेना है हमें, नेट परचेज लेना है। नेट परचेज कितना है आपका 3,80,000, तो इसको लिख लेते हैं। उसके बाद प्लस क्या करते हैं, हम इसमें प्लस कर लेते हैं, कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो उस डायरेक्ट एक्सपेंसेस को भी हम प्लस करके चलते हैं यहाँ पर। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या दिया हुआ है यहाँ पर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जैसे मैंने आपको बताया कि वेजेस इसमें 20,000 दिया हुआ है प्लस कैरेज इनवर्ड दिया हुआ है। तो आप एक तो हो गया यहाँ पर वेजेस आपका 8,000 और कैरेज इनवर्ड हो गया आपका 8,000, कैरेज इनवर्ड और वेजेस हो गया आपका 20,000। क्वेश्चन में गिवन है 20,000। उसके बाद प्लस क्या करते हैं, जो आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री होती है उसको क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। क्लोजिंग इन्वेंट्री मींस क्लोजिंग स्टॉक। अब आपका क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर क्या है, क्लोजिंग स्टॉक है आपका यहाँ पर एक्स माइनस 1,22,000, दिखाई दे रहा है ऐसे, एक्स माइनस 1,22,000। तो जल्दी से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए जब आप ओपन करेंगे तो एक्स से तो एक्स कट जाना है, तो यहाँ ये तो एक्स कट जाएगा, बचेगा क्या आपका 3,80,000 प्लस आपका जो है 820, ये दोनों ऐड होकर हो जाएंगे आपके 28,000 और प्लस जो यहाँ पर माइनस, ये जब ओपन करोगे ब्रैकेट को तो माइनस का एक्स हो जाएगा, एक्स से एक्स कट हो गया ये, और दूसरा ये प्लस का 1,22,000 आ जाने वाला है यहाँ पर। तो 1,22,000 इसको ऐड कर देते हैं, टोटल कितना आ गया, तो ये हो गया हमारा 5,30,000। ठीक है, सिंपल है, ऐड करना है इसको 5,30,000। देखिए ये 3,80,000 है, टू इसमें ज्यादा, टू इसको दे दो, ये 30 हो गया 30, और इसको जो है यहाँ पर 30 इसमें ऐड कर लेंगे 1,50,000 प्लस 130, 5,30,000। अब ये आ गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। लेकिन फॉर्मूले में क्या चाहिए आपको, नेट सेल चाहिए और ग्रोस प्रॉफिट चाहिए। अब सुनिए बात, ग्रोस प्रॉफिट देखते हैं कितना है। देखिए हमें ग्रोस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, कितने का माल बेचा, मीन्स हमने जो है सेल कितनी करी उसको देख लेते हैं। तो सेल जो करी है यहाँ पर हमने उसको लिख लेंगे सेल्स, और माइनस कर देंगे आपकी जो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मीन्स क्या है कि जो आपने माल जितने का बनाया उसको कम कर दो, जितने का बेचा उसमें से जितने की आपकी कॉस्ट आई उसको कम कर दो, प्रॉफिट बच जाएगा। तो आपका नेट सेल कितनी दी हुई है यहाँ पर हमने निकाला था, कहाँ देखा था, ये रहा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10 लाख। तो 10 लाख लिख लेते हैं यहाँ। जब आप 10 लाख में से माइनस करेंगे, 10 लाख में से आप माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है 5,30,000, तो 5,30,000 को आप माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका, ये बचेगा आपका
4,70,000। तो 4,70,000 आपका यहाँ बच जाता है। ये आ गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट भी आ गया और आपकी नेट सेल आपका गिवन ही है। तो यहाँ रख देते हैं आपकी जो वैल्यूज हैं। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया? ग्रॉस प्रॉफिट आया था आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना है यहाँ पर हमारा? ग्रॉस प्रॉफिट है 4,70,000। 4,70,000 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। और अपोन अपोन में क्या लिखना है हमें? नेट सेल। नेट सेल कितनी है हमारी? ये है हमारी 10 लाख। तो 10 लाख लिख देते हैं। ये आ गई हमारी 10 लाख और इनटू क्या होता है फॉर्मूले में? 100 होता है। तो क्या होने वाला है यहाँ पर? ये होने वाला है कि 4 जीरो से तो कैंसिल हो गई 4 जीरो और ये 2 जीरो है, इस 2 जीरो से कैंसिल होगा ये। तो ये आंसर क्या आ गया आपका? 47% आंसर आ गया आपका। ठीक है, तो क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन को लिख लीजिए और याद रखना ये जो मैंने यहाँ डायरेक्ट एक्सपेंसेस बिल्कुल छोड़ दिए हैं, सॉरी डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही लिए हैं मैंने, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सैलरी यहाँ पर नहीं इंक्लूड की है, क्योंकि हमारा जो आता है ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है ट्रेडिंग अकाउंट से और ट्रेडिंग अकाउंट में आपके सैलरी या डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं आते, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। ये सारी बातें मैंने कहाँ समझाई थी? आपको शुरू वाली वीडियो में समझाई थी। तो प्लीज यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो उनको देख लीजिए ताकि आपके जो बिल्ड हो सके, ताकि आपके स्ट्रॉन्ग हो सके जो आपके ये कॉन्सेप्ट हैं। अब आगे इसका जल्दी से दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ ट्रेड कैरीज an average inventory of 1 lakh. Its inventory turnover ratio is 8 times. It sells goods at a profit of 20% of cost. कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फाइंड करना है। एक बिजनेस दिया हुआ है, उस बिजनेस की एवरेज इन्वेंट्री दे दी है। आपको पता हो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसमें दिया हुआ है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, देखिए ऐसा क्वेश्चन अक्सर आता है क्योंकि यहाँ दो फॉर्मूले आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन एक, और फॉर्मूले वो आपसे चेक करना चाह रहा है कि दो फॉर्मूले, दो कॉन्सेप्ट आते हैं या नहीं। तो क्या होता है? देखिए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होता है कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होता है और अपॉन एवरेज इन्वेंट्री होता है। तो एवरेज इन्वेंट्री का यहाँ एवरेज इन्वेंट्री क्या दी हुई है? 1 लाख दी हुई है, तो सीधा 1 लाख की इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है वो कितना हो जाएगा आपका? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हो जाएगा 8 लाख। यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड जो आपने बेचा है माल, उसकी कॉस्ट क्या है? 8 लाख। इसके बाद आपको यहाँ पर दिया हुआ है प्रॉफिट दिया हुआ है, तो हमें क्या देखना है? हमें प्रॉफिट ही देखना है, ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहाँ पर अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट को देखें तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना? कॉस्ट का 25%। तो 25% देखेंगे कॉस्ट का, कॉस्ट कितनी आ गई है? 8 लाख आ गई है। 8 लाख को अगर आप अपॉन करेंगे 100 तो क्या आ जाएगा आपका? इसको डिवाइड करेंगे 4 और 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा इसका? 2 लाख। तो प्रॉफिट कितना आ गया आपका इसका? 2 लाख यहाँ पर प्रॉफिट आ गया है। तो यहाँ पर सेल क्या हो जाएगी? नेट सेल, या इसको क्या बोलते हैं? या तो नेट सेल कहते हैं आप, या रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो कितना हो जाएगा? माल बनकर कितने का तैयार हुआ है आपका? 8 लाख का। और इसमें प्रॉफिट कितना लेना है आपको? 2 लाख का आपको प्रॉफिट लेना है। तो जब 2 लाख का प्रॉफिट लोगे तो कितने का बेचोगे? 10 लाख का बेचोगे आप। तो 10 लाख यहाँ पर आ गया। इसके बाद अब आपको क्या फॉर्मूला देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा? देखिए हमसे पूछा है ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पूछ रहा है, तो इसका फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन अपॉन होती है आपकी नेट सेल या रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और उसके बाद क्या होता है? इनटू 100 होता है। यहाँ पर हम देखेंगे क्या होने वाला है। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? ले लीजिए ग्रॉस प्रॉफिट आपका कितना है? 2 लाख आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। और 2 लाख आने अपॉन में क्या लिख देंगे आप? अपॉन में लिख देंगे नेट सेल। नेट सेल कितनी की आपकी? 10 लाख की। तो 10 लाख हम यहाँ पर लिख देते हैं और इनटू 100 कर देते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। देखिए ये 5 जीरो है, ये 5 जीरो कैंसिल होगी, 10 से इसको काटा, ये आपका 10 आ गया, 10 के मल्टीपल करी 20% आ गया। यहाँ आप ऐसे करना हो, यदि आप इसको देखें हम 25% दे रखा, तो पिछले क्वेश्चन में हम इसको 1/4 कर लेते थे। तो यहाँ पर आप सीधा ये फॉर्मूला लगा के क्या करते? 1/4 कर लेते। किसका? क्योंकि 25% मीन्स होता है 1/4। तो 1/4 किसका कर लेते? 8 लाख का, और सीधा 2 लाख आ जाता। लेकिन इतना भी शॉर्ट मत करना, कभी दो लाइन में कर दो, क्योंकि क्वेश्चन ये आता है 2 से 4 नंबर के बीच में आ जाता है। तो आपको अगर बड़ा क्वेश्चन पूछा है तो वहां तो इस मेथड को यूज कर लेना, लेकिन इस मेथड को यूज वरना बिल्कुल भी मत करना। ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो तो इसको नोट कर लीजिए और आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन is available for the year ending 31st March 2022 कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ही कैलकुलेट करना है।
गिवन क्या है, कैश सेल है आपकी 25,000 और परचेज कैश 15,000 है, क्रेडिट आपका 60, तो 75 आपका टोटल परचेज हो गई है। कैरेज इनवर्ड आपका ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, 2,000 है। सैलरीज इसको हमें नहीं लेना है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया। डिक्रीज इन इन्वेंट्री 10,000 डिक्रीज हो गया है, इट मीन जो बिगनिंग में था वो कुछ और था, वो ज्यादा था, मान लेते हैं एक्स था, और अब कितना हो गया, एक्स माइनस 10, एक्स में से 10 कम हो गया। उसके बाद रिटर्न आउटवर्ड में जो आपने परचेज किया था उसको वापस भी कर दिया, तो इस परचेज में से 75 में से आप इसको माइनस कर देंगे, किसको, रिटर्न आउटवर्ड को। वेजेस आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। और ये सेम क्वेश्चन हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था। नया क्या है, नया ये है कि रेशियो ऑफ कैश सेल एंड क्रेडिट सेल इज टू इज 1:3। बस नया यहाँ पर ये दिया हुआ, मैं आपको हर तरह के क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं वो बनाकर मैं आपको दे रहा हूं। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपको, ये हमने पहले भी किया था, नया क्या है यहाँ पर ये है। अब आप एक बात देखिए, आपकी यहाँ पर क्रेडिट सेल और कैश सेल और क्रेडिट सेल क्या दिया, 1:3 दिया हुआ है। तो कैश सेल कितना है, 1 के बराबर कितना है, 25, तो 30 के बराबर कितना होगा, 3 टाइम्स ज्यादा कर दो तो 75। तो कैश सेल कितनी होगी, 25, और आपकी क्रेडिट सेल कितनी होगी, 75, दोनों को मिलाएंगे तो टोटल सेल कितनी होगी, 1 लाख। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या कर लेना है, इस क्वेश्चन में हमें निकालना है यहाँ पर टोटल सेल। तो टोटल सेल को देख लेते हैं, तो टोटल सेल कितनी होने वाली है, आप एक्स मानकर भी कर सकते हैं। तो 25,000 तो हो गया एक पार्ट, 25,000, इसका क्या हो गया, ये कैश सेल, और क्रेडिट सेल कितना हो गया इसका, 75,000। तो टोटल कितनी आ गई आपकी, ये 1 लाख आ गई आपकी टोटल सेल। अब 1 लाख टोटल सेल है। उसके बाद क्या करना है हमें, अब हमें देखना है कि हमारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी आई है। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला लगा लेते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी मानी है हमने, यहाँ पर एक्स मानी है, प्लस यहाँ पर क्या करना है हमें, जल्दी से देखिए, यहाँ पर कैरेज इनवर्ड दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है कैरेज इनवर्ड, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो ये दिया हुआ है आपको, सॉरी, इसके बाद क्या करना होता है हमें, आप सबसे पहले लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक, इसके बाद क्या करते हैं परचेज। अब आप परचेज देखिए, देखिए परचेज क्या दी हुई है आपको, 15 ये रही, 60 ये रही, 75 हो गई दोनों। क्रेडिट टोटल परचेज कितनी है, 75, इसमें से माइनस कर देंगे जो आपने रिटर्न किया है 2, तो 75 में से 2 कम कर दोगे तो ये क्या बच जाएगा आपका, 73,000। तो 73,000 आपकी परचेज होगी। अब लिखेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है, कैरेज इनवर्ड कितना है, 2,000, तो 2,000 को लिख देंगे यहाँ पर, 2,000 होगा, प्लस उसके बाद क्या देना, वेजेस। वेजेस कितना है आपका, वेजेस है आपका 5,000, तो 5,000 ये लिख लेते हैं। 5,000 लिखने के बाद क्या बचा अब हमारा, अब लिखना हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है, यहाँ पर डिक्रीज दिया हुआ था, आपसे कहा था डिक्रीज इन्वेंट्री 10 है, मीन्स पहले जो थी 10, पहले कितनी थी, ये थी एक्स, तो अब कितनी होगी, एक्स में और डिक्रीज हो गया, मीन्स माइनस कर देंगे, तो ब्रैकेट में क्या कर लेना है, यहाँ पर हमें, यहाँ पर हम ऐड करेंगे डिक्रीज, यहाँ पर एक्स में से कितना कम हो गया, 10,000 एक्स में से कम हो गया, तो ये क्या आ जाएगा आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री को भी क्या करते हैं हम यहाँ पर ऐड, क्लोजिंग इन्वेंट्री को भी हम क्या कर लेते हैं यहाँ पर, तो इन्वेंट्री जो ओपनिंग इन्वेंट्री होती है तो ऐड होती है, लेकिन जो आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री इसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं, और जब ये माइनस ओपन होगा तो क्या होगा, एक्स से एक्स कट जाएगा और आपका ये प्लस में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 75, 73 प्लस 2, 75 और 5, 75 और जो है आपका 5 हो गया 80, 80 प्लस 10, तो ये आ गया आपका 90। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है वो आ गया यहाँ पर आपका, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितने का माल बनाकर बेच रहे हो आप, 90 का। सेल कितनी थी आपकी टोटल, 10 लाख। अब आप देख 1 लाख, 1 लाख में आपने माल बेचा, बनाया कितने में, 90 में, तो आपका ग्रोस प्रॉफिट कितना हुआ, बिल्कुल सिंपल, ग्रोस प्रॉफिट क्या है, सेल में से आप माइनस कर देंगे अपना जो भी कॉस्ट आई है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो यहाँ पर कितनी आई है, आपका जो 1 लाख रुपए का जो माल बेचा आपने, उसको बनाने में कितना खर्चा कर दिया, 90,000, तो इसको कम कर देते हैं, तो ये जो बचा आपका 10,000, क्या बचा ये आपका 10,000, यहाँ पर आपका ग्रोस प्रॉफिट बचा। बस अब क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। क्या निकालना था हमें, हमें निकालना था ग्रोस प्रॉफिट रेशियो। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ग्रोस प्रॉफिट ऊपर लिखते हैं, अपॉन नेट सेल कर देते हैं, और इनटू कर देते हैं आपकी 100, तो 100 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, ग्रोस प्रॉफिट इतना आया 10,000 यहाँ पर आया, अपॉन आपकी नेट सेल कितनी थी, नेट सेल आपकी 1 लाख रुपीज, 1 लाख है, और आपका 100 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। 50 यहाँ है, तो 50 से हम क्या कर देते हैं, ये 50 काट देते हैं, तो क्या बचा आपका 10 बन जा 10, 10% इसका
आंसर आ गया। तो सिंपल क्वेश्चन था, बस नया क्या था ये था, नोट कर लीजिए। देखिए ऐसा क्वेश्चन जो है आपके सामने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपसे 3 रेशो चेक कर लेगा। एक ही क्वेश्चन पूछेगा सीबीएसई और आपसे 3 फॉर्मूले चेक कर लेगा कि आपको कितना ज्ञान है तीनों फॉर्मूले का। कह रहा है कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। दिया हुआ क्या है, एवरेज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो दिया हुआ है और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो 8 टाइम दिया हुआ है। एवरेज इन्वेंट्री दी हुई है 1,60,000 और एवरेज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो दिया है 8 टाइम्स। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स वो कितने दिए हैं आपके 2 लाख और ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो दिया है 6 टाइम। देखिए यहां पर क्या दे दिया, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी दे दिया और दूसरा दे रहा है आपसे दूसरा दे रहा है कि ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 6 टाइम, 2 रेशियो हो गए। फिर कह रहा है कैश सेल जो है 25% है किसकी, ऑफ नेट सेल। नेट सेल की जो कैश सेल है वो 25% है। अब देखिए जब 25% तो है कैश सेल, तो क्रेडिट सेल कितनी हो जाएगी 75%, क्योंकि टोटल सेल कितनी है 100%। तो अब देख लेते हैं यहाँ पर, देखिए पहले फॉर्मूला किसका दिया, एवरेज इन्वेंट्री रेशो। तो अगर एवरेज इन्वेंट्री रेशो का फॉर्मूला देखें हम तो क्या होता है, इसका होता है एवरेज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। तो ये कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, 8 लिख देते हैं। यहाँ पर क्या होती है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होता है और अपोन में क्या होता है एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री कितना दिया हुआ है आपसे 1,60,000 दिया हुआ है। अगर हम देखें 8 में इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 16 8 जा 128। तो 128 लिख देते हैं और ये आ जाएंगे आपकी बाकी जीरो। तो ये आ जाएगा आपका 12 लाख आपका 60,000 यहां पर आ जाने वाला है। 1,60,000 था, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एक बार दोबारा देख लें, 16 8 जा तो ये होता 128 और बाकी की 4 जीरो लगा दी हमने। इसके बाद क्या करना, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया। अब दूसरा फॉर्मूला यूज करते हैं। दूसरा फॉर्मूला क्या दिया हुआ आपको, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। कितना दिया हुआ एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, तो यहां पर आपको दिया है 6 टाइम। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल, नेट क्रेडिट सेल्स और अपॉन जो होता है यहां पर होता है आपका एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ये कितना दिया हुआ आपका, ये दिया हुआ है आपको 2 लाख। तो 2 लाख यहां पर लिख लेते हैं। 2 लाख की आप मल्टीप्लाई यहां पर करेंगे तो क्रेडिट सेल कितनी आ जाएगी आपकी, क्रेडिट सेल जो यहां पर हो जाएगी वो आपकी आ जाएगी 1,6 जा 12 और बाकी की जीरो लगा देते हैं आपका, तो आपकी 5 जीरोज आ जाएंगी। तो ये आ गया आपका 12 लाख। अब आप देखिए जब आपका यहां पर दिया हुआ है क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल दिया हुआ है आपको और ये क्रेडिट सेल जो है हमारे अनुसार यहाँ पर कैश सेल कितनी है 25, तो क्रेडिट सेल कितनी है 75। जब 75 क्रेडिट सेल है और 75 यहाँ दिया तो 100 की अगर इसमें मल्टीप्लाई 100 से इसको डिवाइड कर देंगे, क्योंकि देखिए 70% बराबर कितना दिया हुआ है 12 लाख। 70% बराबर 12 लाख, 1% बराबर कितना होगा, इसको डिवाइड कर देंगे 100 की और 100% बराबर कितना होगा 100 की मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा आपका टोटल सेल, यहाँ पर हम देखें तो टोटल सेल जो आएगी आपकी वो आ जाएगी यहाँ पर 12 लाख में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे इसकी, अपोन में क्या कर लेंगे, अपोन में तो यहाँ आ जाएगा जितना ये है कितना है 75% और इंटू 100 की मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसको देख, तो इसको डिवाइड कैसे कर लेंगे, देखिए 25 से डिवाइड कर लेते हैं। 25 से करेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, 25 से यहाँ करेंगे 4 आ जाएगा। अब इस 3 से यहाँ डिवाइड कर लेते हैं, ये आ गया आपका 4। तो 4 और 5 जीरो 4 लाख की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 16 लाख। तो टोटल सेल कितना हो गया आपका 16 लाख, क्योंकि हमें क्या दिया हुआ था, तो आपका टोटल सेल या नेट सेल इसको ही बोलते हैं, ये आ गया आपका। अब आप एक बात देखिए, देखिए आपको क्या चाहिए फॉर्मूले में, आपको चाहिए फॉर्मूले में ग्रॉस प्रॉफिट। अब आपको ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हैं आप, ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है आपका जो आपकी नेट सेल होती है, नेट सेल में से आप माइनस कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। यहां पर आपका कितना है नेट सेल, कितना है टोटल सेल, ये दिया हुआ है आपको 16 लाख। तो 16 लाख यहां पर लिख देते हैं और इसमें से माइनस क्या कर लेंगे हम, माइनस कर लेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है 12,80,000। अब 12,80,000 को इसको कम कर लेते हैं। देखिए 16 में से 12 जाएंगे तो सीधे 4 बचे, 4 में से 8 और चला गया तो 320 बचे। तो ये आ जाएगा आपका 3,20,000। 3 लाख एक बार चेक कर लेना कैलकुलेशन आप भी कहीं गलत ना हो रही हो।
3,20,000। आपको करना क्या था, मीन्स हमें क्या करना था, यहां पर हमें करना था ग्रोस प्रॉफिट रेशो फाइंड करना था। तो ये कितना होगा, ग्रोस प्रॉफिट कितना होगा, 3,20,000 इन, और अपॉन में क्या होता, नेट सेल। नेट सेल कितनी है आपकी, 16 लाख। तो 16 लाख नीचे लिख देंगे, इनटू क्या है 100 कर लेंगे। यहाँ पर आपकी 40 ये रही, 40 से कैंसिल हो जाएंगी, ये 10 इससे कैंसिल हो जाएगी, 16 को इससे डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो ये 20% आ जाएगा। कैलकुलेशन फटाफट चेक कर लीजिए और चेक करके मुझे बताइए क्या कैलकुलेशन सही है। ये आपको 20% आ गया। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, क्यों, क्योंकि देखिए एक फॉर्मूला यहाँ ये चेक कर लिया, एक फॉर्मूला आपसे यहाँ चेक कर लिया, तीसरा फॉर्मूला यहाँ से जो पूछ रहा, तो इस तरह के क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, इसको जरूर कर लें। अब हमें देखना है नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा ऑपरेटिंग रेशो। ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो भी इसका दूसरा नाम है। देखिए जब ये ऑपरेटिंग रेशो है, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो है, तो ये जितना ज्यादा आएगा उतना अच्छा नहीं है, मींस कंपनी अच्छा वर्क नहीं कर रही। इसमें और क्या आना है, देखिए अगर ऑपरेटिंग रेशो का हम फॉर्मूला देखें तो क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग रेशो आपका हो जाएगा यहाँ पर, जो आपको लिखना है ऊपर लिखना है ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो ऑपरेटिंग एक कॉस्ट लिखेंगे क्योंकि ये ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो है, अपॉन में लिख देंगे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और इनटू 100 कर देंगे। ठीक है, ये तो आपको पता है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होती है, नेट सेल होती है। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होगी, अगर आप बात करें यहाँ पर ऑपरेटिंग कॉस्ट की, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट में क्या आ जाता है वो मैं बता देता हूँ। देखिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो होती है, जो हम पहले यूज करते आ रहे थे, इसमें क्या है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होंगे कुछ, इनको भी हम ऐड कर देंगे। अभी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होने वाले हैं, देखिए जो आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होंगे इनको मैं बता देता हूँ। देखिए ऑपरेटिंग जो होंगे यहाँ आपके, ये एक तो देखिए यहाँ पर आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट देंगे हम, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट में क्या जाना आपका, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या आएगा, डेप्रिसिएशन आएगा, और यहाँ पर ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव आएगा, और सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस यहाँ पर आने वाले हैं। इसके जैसा क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा और भी ये क्वेश्चन। देखिए 5 क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो फाइंड करना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है आपको 6,80,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है आपको, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही चाहिए, ये गिवन है। उसके बाद कह रहा रेट ऑफ ग्रोस प्रॉफिट। ग्रोस प्रॉफिट कहाँ है, ऑन कॉस्ट 25%, लेकिन यहाँ कॉस्ट तो है नहीं है, यहाँ पर क्या है, रेवेन्यू दिया हुआ है, तो इसको चेंज कर लेंगे। सेलिंग एक्सपेंसेस दे दिया 1,44,000, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दे दिया आपको 73,000। आपको फॉर्मूला पता है, हमें क्या करना है, हमें देखना है ग्रॉस प्रॉफिट। देखिए ग्रॉस प्रॉफिट जो दिया हुआ है वो है आपका 25% ऑन कॉस्ट। अब ऑन कॉस्ट 25% इसका मीन्स क्या है, इसको कह सकते हैं हम 1/4, क्योंकि 1/4 आएगा, 1/4 ऑन कॉस्ट। जब ऑन कॉस्ट 1/4 है, तो सेलिंग पर क्या होगा, 1/5 होगा, तो ये आ जाएगा सेल 1/5। सेल आपकी कितनी गिवन है, यहाँ पर सेल आपकी गिवन है 6,80,000। अब आप 6,80,000 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो कितना आ जाएगा, इसको काट लेते हैं, आ जाएगा आपका 1,36,000, 1,36,000 यहाँ आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जीपी आपका आ गया है, जीपी कितना है, अब आपको क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल लेते हैं। तो क्या होगा, जो सेल दी है उस सेल्स में से आप माइनस कर देंगे अपनी जो है आपका ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहाँ सेल कितनी दी हुई है आपकी 6,80,000 दिया हुआ है, और माइनस कर देंगे आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 1,36,000। तो यहाँ पर जो आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा आपका 5,54,000। ये क्या आ गया आपका, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। लेकिन हमें कहाँ जाना है, हमें जाना है ऑपरेटिंग कॉस्ट पर। तो अगर हम ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात करें यहाँ, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होगा, जो आपका दिया हुआ है 5,44,000, ये क्या हो गया है आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। इसमें ऐड क्या कर देना है, हमें ऐड कर देना है जो आपका सेलिंग एक्सपेंसेस है 1,44,000, इसको ऐड कर देंगे। और प्लस क्या है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस वो कितने हैं 73,000 दिए हुए हैं, इनको ऐड कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका
तो ये आ जाएगा आपका 7,61,000। ठीक है, ये आपकी क्या आ गई है, यहाँ ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गई है। अब आप कर लेते हैं क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन में क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हम लिख लेते हैं अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या आ रही है यहाँ पर 7,61,000 आ रहा है। अपॉन अगर हम देखें नेट सेल कितना है हमारा, तो नेट सेल आ रहा था हमारा 6,80,000 और इनटू कर लेंगे हम 100 कर लेंगे, तो क्या होने वाला है यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर क्या है आपका, तो यहाँ पर हम इसकी डिवाइड करेंगे, आपकी डिवाइड कर लेते हैं इसको। तो ये आ जाएगा 30 से 30 कैंसिल होगी और ये हो गया यहाँ पर, और ये तो ज्यादा आ रहा है। ये आ जाएगा आपका, देखिए आप इसको सोल्व कर लेना, ये आ जाएगा आपका 91%। इसका मीन्स क्या है, इसका मीन्स है कि कंपनी को यहाँ पर लॉस हो रहा है, क्योंकि ये तो 100% से ज्यादा हो गया, 100% होना नहीं चाहिए, तो कंपनी को इस कंडीशन में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ऑपरेटिंग कॉस्ट 6,80,000, ग्रोस प्रॉफिट 25% किसका है, नहीं दिया हुआ। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 80,000। तो देखिए ये ग्रोस प्रॉफिट किसका है, नहीं दिया, और जब नहीं दिया होता तो सेल का मानते, मैंने पहले भी आपको बताया था। तो देखिए यहां पर दिया आपको ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग कॉस्ट आपको गिवन है। ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना गिवन है, 6,80,000। अब जब ऑपरेटिंग गिवन है कॉस्ट, तो आपको यहाँ पर कुछ ऐड नहीं करना है, क्योंकि इसको ऐड मत कर देना वरना फिर गलत हो जाएगा क्वेश्चन। अब क्या करना है आपको, आपको निकालना है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो उसके लिए ऑपरेटिंग कॉस्ट का अगर हम देखें कि ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और प्लस होता है आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। यहाँ पर क्या है, आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट दी हुई है 6,80,000 और इधर कितना दिया हुआ है आपका, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पता नहीं, यही तो हमें निकालना है। उसके बाद ऑपरेटिंग कितना दिया है, 80,000 दिए हुए हैं। अगर 80 उधर जाकर माइनस कर देंगे तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगा आपका 6 लाख। तो 6 लाख हो गया आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। उसके बाद अब आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, यहाँ पर अगर जीपी की बात करें, ग्रोस प्रॉफिट की, तो ग्रोस प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 25%। इसको हम क्या कह देते हैं, 1/4 भी कह देते हैं। तो 1/4 किसका है, सेल का, लेकिन सेल यहाँ गिवन है नहीं, हमें क्या दिया हुआ है, सीओजीएस कॉस्ट दी हुई है। तो क्या कर लेंगे, कॉस्ट के लिए क्या करते हैं, कम का हो जाता है, 1/3 कर लेंगे। तो 1/3 सीओजीएस आ गया यहाँ, तो 1/3 कर लेंगे किसका, कॉस्ट का। कितनी दी हुई है, 6 लाख दी हुई है, तो 6 लाख को इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 लाख आ गया। अब आप देखिए, तो आपका ग्रोस प्रॉफिट कितना आ गया, 2 लाख आपका ग्रोस प्रॉफिट आ गया। करना क्या है हमें यहाँ पर, देखिए हमें आपको सेल्स देखनी है, तो यहाँ पर आपको सेल्स क्या दी हुई है, सेल्स को देखे क्या यहाँ पर सेल्स दी हुई है, लेकिन नहीं, तो लेकिन यहाँ से पता चल, तो यहाँ आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यहाँ आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना दिया, 6 लाख, और इस पर ग्रोस प्रॉफिट कितना, 2 लाख। तो 6 लाख की जो चीज बनाई उस पर 2 लाख लेना, प्रॉफिट तो बेचोगे कितना, तो आपकी जो सेल हो जाएगी वो कितना आ गया, नेट सेल। नेट सेल मतलब रिवेन्यू ऑफ, रिवेन्यू फ्रॉम, रिवेन्यू फ्रॉम गुड सोल्ड, तो कितनी आ जाएगी यहाँ पर, 8 लाख। ये आ गई आपकी, बस यहीं तक करना था। उसके बाद क्या, तो सिंपल आपको फॉर्मूला पुट करना है। निकालना क्या है, हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है ऑपरेटिंग रेशो फाइंड कीजिए। तो कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशो, तो ऑपरेटिंग रेशो फाइंड कर लीजिए। क्या फॉर्मूला बन जाएगा आपका, वही फॉर्मूला है, क्या है, ऊपर तो लिख देते हैं हम, क्या लिखते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आ गया हमारा यहाँ पर, प्रॉफिट, तो सॉरी ऊपर देखते हैं हम, ऊपर ऊपर हम लिखते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना है, 6,80,000, और नीचे क्या लिख देते हैं हम, नीचे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है, 8 लाख है, इनटू क्या कर लेते हैं, 100 कर लेते हैं। आपकी ये 040, आपकी ये 40 से कैंसिल होगी, और एक जीरो जो है ये आपकी यहाँ कैंसिल होगी, इसको डिवाइड कर लीजिए। तो ये आ जाएगा आपका 85%। तो 85% इसका आंसर आ गया, नोट कर लीजिए कैलकुलेशन, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, आपका 85% आंसर आ गया है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं।
तो गाइज यहाँ पर आज हमने ये रेशो भी फिनिश कर लिया है अपना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। बहुत अच्छी क्लास होने वाली है, लास्ट क्लास होगी वो, मेरे साथ बने रहिए। और जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं इसके जैसे क्वेश्चन अब आप प्रैक्टिस करके खुद देखिए, आप पर सभी क्वेश्चन अब हो जाएंगे क्योंकि हमने सभी कॉन्सेप्ट कर लिए हैं। तो अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाँ, दोस्तों को अपने शेयर भी कीजिए। काफी अच्छी वीडियो है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफी हेल्प करेंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।